आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपने चैप्टर नंबर 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस का एक और नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस टॉपिक का एक फाइनेंशियल सोर्स जिसका नाम है कॉमर्शियल बैंक्स। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो के जरिए आज हम पढ़ेंगे कि कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या होता है, और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कॉमर्शियल बैंक्स के कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेरिट्स एंड कौन कौन से इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस अवेलेबल होती हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक के लिए कह सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक एक प्रकार का फाइनेंशियल रिसोर्स है या फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि फंड प्रोवाइड करता है टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, और ये जो फंड होता है ये बेसिकली डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए होता है, जो कि बेसिकली शॉर्ट टाइम पीरियड एंड मीडियम टाइम पीरियड के लिए होता है। ओके, एंड जो बैंक ये लोन ऑफर करता है वो डिफरेंट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग ऑर्गेनाइजेशन या फिर लार्ज साइज इंटरप्राइज को ही लोन प्रोवाइड करेगा, नहीं, बल्कि ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज तीनों सेगमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म्स होती हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड इन मैनी वेज, मतलब डिफरेंट वेज में लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, डिस्काउंटिंग बिल्स एंड इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए भी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि बेसिकली बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है फ्रॉम द फर्म्स, वो डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म पर। मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से डिफरेंट फर्म का हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट हो। ठीक है, और इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि जो इकोनॉमी है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी, वो किस लेवल पर है। ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस कि कौन कौन से इसके मेन इम्पोर्टेंट मेरिट्स एंड लिमिटेशंस हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरिट्स के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है हमारा टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस। मतलब सिंपल सा ये है कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको असिस्ट करते रहते हैं रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग ऑल्सो इन डिसीजन मेकिंग। ओके, मतलब जो भी फाइनेंस से रिलेटेड उनको हेल्प चाहिए फर्म्स को, वो एक कॉमर्शियल बैंक से ले सकते हैं इजीली तरीके से। ओके, नाउ यहाँ पर भी ये कहा गया है कि कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, एंड सेकंड पॉइंट में कहा है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी सीक्रेट या फिर प्राइवेसी या फिर कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैंक के पास अवेलेबल होती है वो उसको प्रॉपर मेंटेन रखते हैं और किसी के भी फ्रंट में रिवील नहीं होने देते हैं। ठीक है, नाउ डिस्कस थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ये कहा है कि इजियर सोर्स ऑफ फंड। मतलब जो कमर्शियल बैंक से फंड राइज करने का जो ये सोर्स है ये एक प्रकार का काफ़ी इजी सोर्स है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस फॉर राइजिंग फंड्स। मतलब यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर सेक्टर इशू करने के टाइम पर प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी होता है और एक प्रकार से डिफिकल्ट सोर्स भी होता है। बट यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल बैंक के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए एक तरीके से ये मतलब कम कॉस्टली भी है, और सेकंड थिंग ये भी है कि ये एक इजी सोर्स है। ठीक है, नाउ इसके बाद चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। तो फोर्थ पॉइंट में कहा गया है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी लोन एक ऑर्गेनाइजेशन एक बैंक से ले रही है या फिर जो भी फाइनेंस उस बैंक से रिसीव कर रही है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स। और इसके अलावा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए कोई लोन लिया था 5 साल के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए लोन लिया था, बट उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेबिलिटी है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो लोन है 5 साल वाला उसको 3 ईयर्स में रीपे कर दे टू फाइनेंशियल बैंक, सॉरी
कमर्शियल बैंक तो ऐसा भी कर सकती है, वो इस 5 साल के लोन को जल्दी ही यानी कि 3 साल में या फिर उससे भी जल्दी अगर पॉसिबल है तो वो ईजिली तरीके से पे कर सकती है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है कमर्शियल बैंक के सोर्स में। यही यहाँ पर भी कहा गया है कि लोन फ्रॉम अ बैंक इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड्स एंड रिपेड इन एडवांस व्हेन फंड्स आर नॉट नीडेड। ठीक है, मतलब अगर पहले अवेलेबल तो पहले पे कर दो, इसके अलावा अगर फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी उस अमाउंट को रीपे किया जा सकता है। ओके, नाउ गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। ठीक है, सो जो लिमिटेशंस है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहा गया है कि ओनली शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फाइनेंस, मतलब जो कमर्शियल बैंक हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस या फिर कहें शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फंड ही प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म फंड की फैसिलिटी है वो कमर्शियल बैंक के पास अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गाइस लोन वो होते हैं बेसिकली शॉर्ट टर्म जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दिए जाते हैं, मतलब उसकी जो टाइम पीरियड मैच्योरिटी डेट होती है वो विद इन दी 1 ईयर होती है। और मीडियम टर्म लोन वो होते हैं जो कि 1 साल से लेके 5 साल तक के बीच में दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो हाईएस्ट मैच्योरिटी डेट होगी वो 5 ईयर्स होगी। और जो लॉन्ग टर्म फैसिलिटी है लोन की वो 5 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए दी जाती है। ठीक है, तो जो 5 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड वाली मैच्योरिटी डेट होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सर्विस है, ये कमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म में ही लोन प्रोवाइड करते हैं। नाउ कमिंग ऑन आवर सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में कहा गया है चार्ज ऑन दी असेट्स, मतलब सिंपल से ये है कि जब भी कमर्शियल बैंक्स के जरिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर फर्म फंड राइज कर रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के तौर पर अपने असेट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा बिफोर प्रोवाइडिंग और बिफोर रिसीविंग एनी लोन। ठीक है, तो मतलब जो असेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लाइक लैंड एंड मशीनरी परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और कोई भी अन्य असेट्स, उन पर एक चार्ज क्रिएट होता है जस्ट लाइक मॉर्टगेज। ओके, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की जो असेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं मॉर्टगेज, उन पर कई सारी रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है बैंक, जैसे कि उन असेट्स को वो किसी और को लीज पर नहीं दे सकती है, इसके अलावा वो उन असेट्स को बेच नहीं सकती है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में ये कहा है कि डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बैंक की जो लोन प्रोवाइड करते टाइम पे शो की जाती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड ऑन द सेल मॉर्टगेज गुड्स thus मेकिंग नॉर्मल बिजनेस वर्किंग डिफ़िकल्ट, मतलब सपोज कीजिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक बैंक ने लोन प्रोवाइड किया, ठीक है, और उसके जो असेट्स हैं उन पर मॉर्टगेज किया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भी वो असेट्स हैं वो उनको एक तो लीज पर नहीं दे सकती किसी को भी, ठीक है, और इसके अलावा वो उनसे रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट अल्ट्रेशन भी नहीं कर सकती जिससे अपने काम को सुटेबल कर सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल बिजनेस वर्किंग होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, वही यहाँ भी कहा गया है कि इन some cases difficult terms and conditions are imposed by the bank grant of loans. For example, restriction may be imposed on the sale of mortgage goods, thus making normal business working difficult. Okay, और गाइस यहाँ पर जो हमारी इंडिया है, इनकी कंट्री इंडिया, वहाँ पर डिफरेंट आज के टाइम पे कॉमर्शियल बैंक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हो गया हमारा IDBI बैंक एंड HDFC बैंक, इसके अलावा ICICI बैंक। ठीक है, सो आज के टाइम पे काफ़ी सारे बैंक अवेलेबल हैं कमर्शियल बैंक के रूप में, जहाँ से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोन रिसीव कर सकती है। बस कंडीशन ये होती है कि उनको उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, नाउ गाइस, आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था कमर्शियल बैंक्स का वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।